जूही आदित्य को बताती है कि मुझे नील ने बता दिया था कि वो मेरे से शादी करके खुश नहीं है। वो तेजस्विनी से प्यार करता है। इसलिए मैं घर से चली गई थी। अगर मैं घर से शादी करके वहाँ जाती और मैं खुश नहीं रहती तो भी बाबा तेजुताई को ज़िम्मेदार मानते इन सब के लिए। उनका जीना मुश्किल कर देते। आप तो जानती हो, जिस दिन से ये लोग आए हैं इस घर में उस दिन से तकलीफ़ ही सह रहे हैं। मैं और ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वो किया। अदिति जूही से कहती है, तू बहुत अच्छी है, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं। एक हमारी खुशी के लिए हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए शादी नहीं करना चाहती और दूसरी तेजू की खुशी के लिए सब लोगों के सामने बुरी बन गई। किस्मत से मिलती हैं ऐसी बहनें जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाएं। तभी उनके कमरे में मुक्ता आती है और वो बताती है, जूही से मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। मैं तुझे अब तक प्यार बहुत करती थी, लेकिन अब मेरी नज़रों में तेरे लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है। इधर ऋतुराज तेजू के कमरे में आता है। तेजू से मना करती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कमरे में घुस जाता है और कहता है, क्यों, मैं कमरे में नहीं आ सकता? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तेजू कहती, मैं क्यों डरूंगी तुमसे। तेजू ऋतुराज आके तेजू को बहुत उल्टी सीधी सुनाता है, लेकिन तेजू अपनी सफाई में उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋतुराज बिल्कुल नहीं समझता। वो तेजू को अब भी सेल्फिश, ऑब्जर्व, जाने पता नहीं क्या क्या शब्द कहता रहता है। ऋतुराज कहता है, मैंने तुमसे शादी नहीं कही तो मेरे भाई से शादी करके इस घर में आ गई, और अगर मैंने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर में बता दिया ना, तो जो फ्यूचर तुम देख रही हो तो वो खतरे में आ जाएगा। तेजू कहती है, धमकी दे रहे हो तुम मुझे? अगर ऐसी बात है तो जाओ बता दो सबको, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो था वो हम दोनों की तरफ से था, सिर्फ मेरी साइड से नहीं। और इसलिए अगर कोई असर हुआ भी ना इस बात का, तो सिर्फ मुझ पर नहीं, हम दोनों पर होगा। और हाँ, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इस परिवार के लिए ज़रूर मायने रखते हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस परिवार की शांति भंग हो जाए और दो भाई आपस में लड़ें। लेकिन अगर फिर भी तुम सबको सब कुछ सच बताना चाहते हो तो जाओ शौक़ से बताओ। तेजू कहती है, शायद तुम भूल रहे हो कि बाबा के जाने के बाद मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ना। अपनी सारी प्रॉब्लम भी शेयर की थी तुमसे। हालात से मजबूर होकर शादी करने तक का फैसला कर लिया था तुमसे, इसलिए नहीं कि तुम बहुत फेमस और अमीर हो, इसलिए क्योंकि हम दोनों एक रिश्ते में थे। लेकिन वो तुम थे जिसने साफ साफ मना कर दिया। दूसरे कमरे में नील को लेटे लेटे अचानक याद आता है, पता नहीं तेजस्विनी के कमरे में पानी है नहीं या नहीं है। तो वो बोतल लेके किचन में से पानी भर के तेजू के कमरे में देने जाता है, और लेकिन दरवाजे पर खड़े होके ऋतुराज और तेजू की बात सुन लेता है। तेजस्विनी ऋतुराज से कहती है कि तुम्हें तकलीफ़ ये नहीं है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, तकलीफ़ तुम्हें इस बात की है कि तुम्हारा ईगो हट हुआ है, इसलिए तुम बार बार मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ऋतुराज को किसने रिजेक्ट किया, यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे। जैसे ही नील कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है तो वो ऋतुराज के शब्द सुन लेता है, तुमने मेरे डॉक्टर भाई से शादी तो कर ली, तुमने सोचा होगा कि एक सिंगर से बेटर तो एक डॉक्टर होगा, नहीं? तेजू कहती है, तुम्हारी इन बातों से तुम्हारी घटिया सोच साफ साफ नज़र आ रही है। राज, तुम मेरे भाई के साथ शादी करके एक अच्छी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिल गई है, और मैं जानता हूँ तुम अब अपना सपना पूरा करने की कोशिश करोगी, एक बड़ा सिंगर बनने का। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं जब तक इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में रहूँगा तब तक तुम्हें इस इंडस्ट्री में पैर रखने नहीं दूँगा।
ये मेरा बदला भी है और तुम्हारी सज़ा भी। तभी तेजस्विनी कहती है धोखा मैंने नहीं, तुमने किया है मेरे साथ। मैंने तुम्हें अपना मान के अपनी ज़िंदगी की सभी तकलीफ़ें बताई थी। मैं समझती थी कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत थी। ऋतुराज कमरे से जाने लगता है तो वो कमरे के दरवाजे पे नील को खड़ा देख लेता है और जानबूझ के तेजस्विनी को सुनाने के लिए नील को आवाज़ लगाता है। नील उसकी आवाज़ सुन के अंदर आता है और तेजस्विनी और ऋतुराज दोनों मन ही मन सोच रहे हैं कहीं इसने हमारी बात सुन तो नहीं ली। फिर नील तेजस्विनी को पानी की बोतल दे के वापस चला जाता है।